ये हैं मैट्रिक के इम्तिहान में लाहौर बोर्ड से टॉप करने वाली आयशा नवाजिश, जिन्होंने 1100 नंबरों में से 1092 नंबर लेकर रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। याद रहे 9वीं क्लास में भी आयशा ने पंजाब भर में पहली पोजीशन ली थी। 1 क्लास से ही फर्स्ट पोजीशन ले रही थी, तो मुझे यकीन था और मेरा ये एक एम था, मेरा एक गोल था कि मैंने इंशाल्लाह मैट्रिक में भी टॉप करना है। ट्यूशन की जहाँ तक बात है तो मैंने कोई एकेडमी, कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं रखा। विश थी कि मैं टॉप करूँ, वो पूरी हो गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, इस बार भी लाहौर बोर्ड में मैट्रिक के इम्तिहान में लड़कियां मैदान मार गई हैं। लाहौर की आयशा नवाजिश नामी लड़की, जिसने 1092 नंबर लेकर पूरे लाहौर में टॉप कर लिया। इस वक्त हमारे साथ आयशा नवाजिश मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी कितनी मेहनत शामिल है जिसके बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आयशा, ये बताएं कि आप क्या बचपन से ही इतनी लायक थी और आप रोज़ाना कितने घंटे पढ़ाई करती थी, ट्यूशन भी लेती थी क्या? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 1 क्लास से ही फ़र्स्ट पोजीशन आ रही है। और ट्यूशन की जहाँ तक बात है तो मैंने कोई एकेडमी, कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं रखा। मैंने सारी कोऑपरेशन मेरे पेरेंट्स और टीचर की ही थी। स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। कोई भी मुश्किल हो तो उनसे जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप क्वेश्चनिंग करना चाहो कर सकते थे। दी पंजाब स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने स्कूल की स्टडीज़ को सीरियस ले लो ना और टीचर्स के साथ आप कोऑपरेशन करो तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। आप पहली क्लास से ही फर्स्ट पोजीशन ले रही थी, आपको यकीन था कि आप मैट्रिक में भी टॉप करेंगे, पूरे लाहौर में टॉप कर जाएंगी? यकीन था और मेरा ये एक एम था, मेरा एक गोल था कि मैंने इंशाल्लाह मैट्रिक में भी टॉप करना है। मैट्रिक के अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो मुझे यकीन तो था, लेकिन क्योंकि रिज़ल्ट बार बार डिले हो रहा था तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी कि अब क्या होने वाला है, या रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये विश थी कि मैं टॉप करूं, वो पूरी हो गई है। मेहनत के साथ साथ दुआएं भी शामिल होती हैं। किन किन की दुआएं शामिल थी आपकी कामयाबी में? मेरी कामयाबी में सबसे पहले तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जिक्र करूंगी कि उनकी बहुत ज़्यादा दुआएं थी जिसकी वजह से मुझे ये कामयाबी हासिल हुई। मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की बहुत दुआएं थी कि मैं इस कामयाबी को हासिल कर सकी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और MBBS करना चाहती हूँ। स्कूल ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करे, कुछ कहना चाहेंगी पंजाब गवर्नमेंट से? जी, मैं पंजाब गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि वो पहले जैसे कि साल सेरेमनीज़ होती रही हैं, इस दफ़ा भी सेरेमनी का इनकाद करें और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, ताकि जो इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल के टॉपर्स होंगे वो भी हमसे उनकी भी हौसला अफजाई हो और वो भी उनकी भी इंकरेजमेंट हो और वो भी टॉप करने की जो ख्वाहिश रखते हैं, वो इससे उनकी बहुत हौसला अफजाई होती है। आपने टॉप किया, आपका छोटा भाई है वो भी कल को मैट्रिक में आएगा, आप उसको तैयारी करवाएंगी, वो भी टॉप करे, दोनों बहन भाई टॉप करें घर में? जी, इंशाल्लाह मैं उसको पूरी तैयारी कराऊंगी और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मेरा छोटा भाई भी टॉप करे, क्योंकि हर वालिदैन की विश होती है कि उनके सारे बच्चे हैं, सारी औलाद है, वो टॉप करे और वो आला से आला मुकाम तक पहुँचे। पेरेंट्स की सपोर्ट थी, मैं घर में अपनी मदर की हेल्प कर देती थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर ज़्यादा बर्डन नहीं डाला कि आप ये करो, कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया और मेरा फ़िक्स टाइम था जब मैं पढ़ने बैठती थी, तो उसके बाद जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था मैं मुसलसल स्टडी करती थी, क्योंकि पहला फोकस मेरा स्टडी ही था। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं जिन्होंने जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लिए हैं या एवरेज मार्क्स लिए हैं, उनसे क्या कहना चाहोगी कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है? मैं उन स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि ये जो इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि आपकी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है या इस तरह कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम भी फुली इंजॉय करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम हो तो तब आप अपना फोकस पढ़ाई पे रखो। ये नहीं आपके सामने किताब खुली है और आप सोच कुछ छोड़ रहे हो। जब स्टडी का टाइम हो तब फुल फोकस आपका स्टडीज़ पे होना चाहिए। आप साथ साथ अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ भी जारी रखो। ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी टाइम दो, सबके साथ अपना वो आगे जारी रखो, सबके साथ इंजॉय करो, लेकिन जब पढ़ने का टाइम हो तब फुल फोकस स्टडीज़ पे होना चाहिए। सर, ये बताइएगा, आपकी बेटी ने पूरे लाहौर में टॉप कर लिया है, कितने एक्साइटमेंट है आपकी और आगे आपकी क्या प्लानिंग है उसके हवाले से? अल्लाह ताला की करम नवाजी है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इससे बड़ी एक्साइटमेंट और क्या हो सकती है कि अल्लाह पाक ने बेटी को जो है ना इतनी ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है।
बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है, अल्लाह की करम नवाजी है। आयशा का शुरू से ही जो प्लान है अपना है, हमारी इस पर कोई इम्पोज नहीं है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आयशा अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहेगी, हम बेस्ट पॉसिबल कोशिश करेंगे कि आयशा को जो है ना सपोर्ट करें, जितना भी हो सके सपोर्ट करें। जहाँ तक भी आयशा पहुँचना चाहे, जितना भी पढ़ना चाहे, इंशाल्लाह ताला हम सपोर्ट करेंगे। ये हमारी बेटी है, हमारे लिए प्राउड है और हम हमेशा ही इसके साथ हैं, हर हालत में इसके साथ हैं। माशाल्लाह ये ख़ुद भी बहुत ज़िम्मेदार है और मेहनत करती है और अपना डेली का काम डेली करती थी और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अब कामयाबी दी है। बहुत खुशी हो रही है मुझसे, तो वो घर के काम भी नहीं अब होते, मैं कि इतनी खुश हूँ। हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हाँ जी। आपकी फैमिली में ऐसे किसी ने टॉप किया पहले? नहीं, माशाल्लाह आयशा ने पहली दफ़ा किया है। आप क्या चाहेंगी कि आगे क्या बने? मैट्रिक में तो बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, बहुत लाइक लड़की है आपकी, तो आगे की आपकी क्या ख्वाहिशात है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या आप उस पर ही छोड़ते हैं? सबसे पहले हम उस पर ही छोड़ेंगे कि जिधर उसका इंटरेस्ट हुआ, लेकिन उसका माशाल्लाह डॉक्टर का ही है ज़्यादा और हम भी यही चाहते हैं। आपकी कोई हॉबीज़ हैं? जी, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं कोई भी लैंडस्केप या कोई पेंटिंग करती हूँ तो मेरा माइंड बहुत फ्रेश और रिलैक्स हो जाता है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी हॉबीज़ होती हैं। मुझे पेंटिंग करना पसंद है। डॉक्टर बन के क्या आप इलाज फ्री में करोगी या फिर पैसे लोगी? जी, मेरी ये विश है कि मैं जितना हो सके इंसानियत की खिदमत कर सकूं। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मेरे पेरेंट्स की भी, सबकी, कि आप दिल से जो काम करते हो ना वो हो जाता है। तो मैं दिल से ये चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ, इंसानियत की खिदमत करूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ। ये थी हमारे साथ आयशा नवाजिश, जिन्होंने पूरे लाहौर में टॉप किया और उनका ये कहना है कि बगैर ट्यूशन के इन्होंने टॉप किया है। और इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि अगर पढ़ाई करनी तो पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो और जिससे आपको पढ़ाई में आसानी हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।